In this part of lecture, we shall come to know guidelines for including the material in review of literature. like गाइडलाइंस क्या क्या है, क्या क्या ध्यान में रखना है और किस तरह का मटेरियल हम लोग रिव्यू में कलेक्ट करें, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे. सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस रिगार्ड. वो डिपेंड करेगा, बहुत सारा फैक्टर है. मान लो कि जो लिटरेचर इतना ही है, तो अब वो लेटेस्ट हो या पहले का हो. कोई किताब ऐसी है, जैसे मान लो कि हिलगर्डन बाबर की जो किताब है लर्निंग की, आज भी बहुत सारी किताब उसको कोट करता है. तो वो पुरानी किताब हो, लेकिन उसका रिलेवेंस यू कैन मेजर. सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस रिगार्ड, बट materials from classic and pioneering works in the area we taken into account, and that as a researcher you have to know कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं. और इसीलिए इस लेक्चर के बाद हमको लगता है कि कुछ और आप लोगों का कहाँ से सर्च करें, कैसे करें, उसमें क्या कठिनाई आती है, क्या क्या ध्यान रखना है, आदि की जानकारी मिली. सो देर इज़ हार्ड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमने कहा कि पॉइनियर वर्क जो है, क्लासिक वर्क जो है, अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया एक लर्निंग के रेस्पेक्ट में, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिसर्चर शुड इंक्लूड ऑल द रिलेवेंट रिसर्च वर्क्स पब्लिश्ड मोर रिसेंटली. ट्रेंड यही है कि मुख्य रूप से जो नया नया काम हुआ है, क्योंकि काम तो चलता रहता है, नॉलेज का एक्सपेंशन तो बड़ी तेज़ी से हो रहा है, तो जो रिसेंट वर्क है उसका रिव्यू करना ज़्यादा सजेस्टेबल है, ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली इन द लास्ट 5 to 10 ईयर्स. यदि मान लीजिए कि कोई वर्क बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली किसी पे काम हुआ है, तो 5 साल भी बहुत ज़्यादा है, 10 साल तक तो जाने की आपको नौबत भी नहीं आएगी. बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक, प्रॉब्लम, इट्स यूनिकनेस एंड लाइक दैट. सो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट, एक तो हमने कहा, लेकिन जो क्लासिकल चीज़ें हैं उनको, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट की चीज़ें हैं, जिनको क्रिएट करने वाले कोई बड़े स्कॉलर ने किया है, और फिर रिसेंट कि 5 से 10 साल तक ही कीजिए, बहुत पुराना यदि है और आपके पास लिटरेचर भी ज़्यादा है तो ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं. टाइप्स ऑफ सोर्सेज फॉर लिटरेचर रिव्यू इंक्लूड बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, मोनोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, ग्रे लिटरेचर. ग्रे लिटरेचर वैसे को कहते हैं जो डॉक्यूमेंट में तो आया लेकिन पब्लिश नहीं हुआ, उसको हम लोग आगे और ढंग से समझेंगे. और रिसर्च पेपर, रीड एट सम कॉन्फ्रेंसेज, मतलब जो पब्लिश नहीं हुआ वो ग्रे लिटरेचर हो गया. एंड इंटरनेट, तो मुख्य रूप से जर्नल, इंटरनेट और जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल वगैरह, उसी को हम लोग सर्च करते हैं. लेकिन दीज आर, ये कई बार फिर आएगा भी. Collected literature we organized according to the year of publication, variable wise, area wise, content wise, as per the demand of the review work. मतलब आपने लिटरेचर रिव्यू कलेक्ट कर लिया, then you have to arrange the review of related literature, because you are known to the fact that the second chapter we usually write in survey type research is review of related literature. तो उसको जब हम लिखेंगे तो उसके तरीके के बारे में है कि पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मतलब एक ट्रेंड ये भी है जो आजकल बहुत लोग सजेस्ट करते हैं. ये भी डिपेंड करता है गाइड पे, बहुत तरह के लोग हैं इसमें, लेकिन या तो आप पुराने से नए की तरफ, रिसेंट, ओल्ड टू रिसेंट और रिसेंट टू ओल्ड दोनों जा सकते हैं. बहुत लोग आजकल सजेस्ट कर रहे हैं कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रिसेंट एंड हैव टू गो टू द ओल्डर कलेक्शन. वेरिएबल वाइज, अब आपके कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो उसको आपने कैसे काम किया है. यद्यपि हम लोग जनरली रिसर्च में तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके हैं, जिसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, तो वो वेरिएबल के डिपेंड. मान लीजिए कि आपने लिया है क्रिएटिविटी इन रिलेशन टू सेक्स, इथनिसिटी, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, लोकेलिटी एंड लाइक दैट. तो ये सब जो वेरिएबल्स हुए, उनके रेस्पेक्ट में अलग अलग तरह की स्टडी हुई है, उसकी तरफ इशारा है. वेरिएबल वाइज, एरिया वाइज, कंटेंट वाइज, सो दैट डिपेंड्स. तो ये सब तरीका है लिटरेचर जो आपने कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज करने का, मतलब पुट करने का टेक्स्ट में.
द रिसर्चर कैन इवेलुएट दीज मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द मेथडोलॉजी यूज्ड। एक तरीका ये भी है कि आप मेथोलॉजी के आधार पे उसको रखें, रिसर्च फाइंडिंग्स के जो आए हैं उसके आधार पे उसको रखें। मतलब मेथोलॉजी का मतलब है कि किस तरह के मेथड टेक्निक्स का इस्तेमाल हुए हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम फॉर विच यू हैव कलेक्टेड द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो इन नटसेल द रिसर्चर कैन इवेलुएट दीज मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेथडोलॉजी। कौन कौन मेथड का इस्तेमाल किया, मान लीजिए कि सेम टॉपिक का वर्क है, किसी ने एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल किया है, उसका डाटा एनालिसिस का तरीका अलग है और फिर फाइंडिंग्स भी डिफरेंट आए हैं आदि आदि, तो उसको भी आधार बना के चीज़ों को रखा जा सकता है। इट कैन बी ऑफ एनी एज बट लेटेस्ट एंड कंटेम्पोररी रिसर्च एंड पब्लिकेशन आर इन ग्रेट डिमांड। मैंने भी कहा कि रिसेंट इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, अभी हमने कहा भी, वर्क डन इन द एरिया, कम है अधिक है बहुत है, बहुत है तो ये ज़्यादा दिन का लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई माइलस्टोन वर्क हुआ है तो उसको आपको रखना पड़ेगा। वर्क अगेंस्ट द चूजन वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स आपने लिए हैं उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट। तो एक तो हमने मुख्य बातें ये कर दी कि क्या क्या ध्यान में रखना है। पहले जो इम्पोर्टेंस भी देखना है, लेटेस्ट भी देखना है, फिर अपना नीड देखना है, अपने वेरिएबल्स को देखना है, और इसी सब को आधार बना के हम क्या करते हैं कि मटेरियल कलेक्ट करते हैं, ताकि क्योंकि समंदर में से आपको निकालना है काम भर, तो यू हैव टू बी ए वेरी स्पेसिफिक इन दिस रिगार्ड। और एक और बात जिसको हम लोग इसी में ऐड करेंगे, बेसिक एलिमेंट्स, मतलब रिव्यू लिटरेचर के बेसिक एलिमेंट्स की बात हम लोग, दैट इज ऑल्सो वेरी मच related to this aspect as well. So literature review must contain 3 basic elements: an introduction or background information section, मतलब जब आप कलेक्ट कर रहे हैं मटेरियल तो इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए आपको। द बॉडी ऑफ द रिव्यू कंटेनिंग द डिस्कशन ऑफ ए सोर्स, मेन बॉडी में जो डिस्कशन है उसका और जो रिलेटेड सोर्स का डिस्कशन है। सो और ये जो 3 बातें हम यहाँ कह रहे हैं, जब हम लोग ये एक इंडेक्स कार्ड पे बाद के लेक्चर में आएंगे तो वहाँ हम इसको और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। सो इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सेक्शन, दूसरा द बॉडी ऑफ द रिव्यू कंटेनिंग द डिस्कशन ऑफ ए सोर्स, एंड द लास्ट ए कंक्लूजन एंड और रिकमेंडेशन सेक्शन टू इन द पेपर। मतलब इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, रिव्यू को कैसे जस्टिफाई किया गया है, कैसे कलेक्ट किया गया है, और फिर कंक्लूजिंग पार्ट क्या है किसी आर्टिकल का, किसी वर्क का, उसकी तरफ इशारा है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो डिफरेंट जंक्चर है उस वर्क का, उसकी जानकारी होगी और उससे इंसाइट आपको मिलेगा, ताकि आप अपने स्टडी को इनरिच करें, कुछ जो आपने डिसीजन लिए हैं उसमें चेंज करें जो लिए जा सकते हैं। यदि आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है और वो आपको अलाउ नहीं करता है, परमिट नहीं करता है कुछ चेंज करने का, तो नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह हम चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड कैसा मटेरियल है जो हमको लेना चाहिए, रखना चाहिए रिव्यू में, सेलेक्ट करना चाहिए, और फिर क्या बेसिक 3 एलिमेंट्स है जिसको ध्यान में रख के हम लिटरेचर रिव्यू करें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर।